गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अंकुर पाल। आज मैं आपको कुछ हैबिट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो ये श्योरिटी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल इज 7 नेगेटिव हैबिट्स दैट यू शुड क्विट राइट नाउ। 7 ऐसे रूल्स हैं, हैबिट हैं, नेगेटिव हैबिट हैं जिसे आपको दूर करना चाहिए। फर्स्ट, परफेक्शनिज्म। कोई परफेक्ट नहीं होता। लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि किसी काम को स्टार्ट करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम हमें चाहिए। हमारे लिए क्या परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है और किस परफेक्ट टाइम पर हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए, हमारे पास सही टाइम आ जाए तो हम ये चीज़ें करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। भाई, इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है और कोई परफेक्ट टाइम नहीं बना है जिसके लिए आप सोचते रहो। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो काम का स्टार्ट एक छोटी जगह से भी कर सकते हो। उसमें परफेक्शनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप अपने काम करते रहोगे, उसमें परफेक्ट होते जाओगे। आप सोच रहे हो कि मुझे कोई कोचिंग सेंटर खोलना है, तो क्यों ना आप छोटी जगह से जहाँ हो वहीं से ही कुछ बच्चों को इकट्ठा करो, वहीं से कोचिंग स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ। धीरे धीरे कुछ पैसे आपके पास आने लगेंगे और उन्हीं पैसों को आप दोबारा इन्वेस्ट करके आप धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई काम करना होगा, तो अगर मुझे कोई काम स्टार्ट करना है, तो मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, तो हम यही सोचेंगे कि अगर पूरा सिग्नल ग्रीन हो जाए तो मैं निकलूँगा, अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, तभी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। भाई मैं बता दूं आपको, अगर एक्सीडेंट होना होता है ना, तो ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी आप गिर सकते हैं कहीं। सिग्नल ग्रीन तभी दिखता है जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको सिग्नल धीरे धीरे ग्रीन दिखता चला जाता है। तो अपने लाइफ में परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करें और लाइफ में आगे बढ़ें। सेकेंड थिंग इज नो डाउट। कुछ लोग होते हैं अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अपने लाइफ में डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आप अपने लाइफ में पहले क्लियरेंस रखें। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले काम को स्टार्ट करते हैं तो काम को अच्छे से एनालिसिस करके ही स्टार्ट करें। उसमें हमारा प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, कहाँ लॉस हो सकता है, देख करके सोच विचार करके कोई काम को स्टार्ट करें और अपने ऊपर भरोसा रखें कि इस काम के लिए मैं 100% दूंगा। अगर काम अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी होती है हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो डाउट के लिए हमें अपने ऊपर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पहली लाइन में यही बताया है कि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता किसी जर्नी को स्टार्ट करने का। तो स्टार्टिंग जर्नी यहीं से शुरू होती है। तो सेल्फ डाउट में जो कुछ लोग सोचते हैं हमने पिछले समय में कुछ गलत कर दिया था, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपने कुछ भी गलत किया हो आप सुधारने की कोशिश करें। चीज़ें सुधरती हैं, लोग आगे बढ़ते हैं और अब अच्छे काम करते हैं तो लोग आपके बुराइयों को भी भूल जाते हैं। तो यही मेरी सजेशन है आप लोगों से। एंड नेक्स्ट हैबिट्स इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलती करने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैंने एक काम स्टार्ट किया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग यही सोचेंगे या फिर बोलेंगे आपने ऐसा क्यों किया।
ओके। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा होगा कि रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट मैन कहे जाते हैं, अभी वो ओडीआई में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसके पहले का ओडीआई का देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, अपने देश के लिए बहुत बड़ा किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। अभी 2 ओडीआई में उनके रन्स नहीं आए तो लोग सोच रहे हैं कि इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा को ऑलरेडी पता है कि हमें मिस्टेक करने से डरना नहीं है, हम फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है अगले ओडीआई में वो बेस्ट अपना देगा। तो वर्क करते रहो, काम करते रहो, गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि गलती हम अगर एक बार करते हैं दूसरी बार हमें उसे सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने गलती की फिर गलती पे गलती करते चले जाए, नहीं, गलती करो फिर इसका सुधार करो, गलती करो फिर सुधार करो और ट्राई करो कि गलती ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जो फियर होता है मेकिंग मिस्टेक करने की, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक करने की जो डर होता है वो अपने दिल से निकाल दो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। जो काम को करते हैं, जो व्यक्ति स्टार्ट करते हैं अपने काम को, उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती है। तो डोंट फियर मेकिंग एनी मिस्टेक। एंड फोर्थ इज वरीड वरीइंग मैं चिंता मत करो, डोंट वरी। किसी काम को की अगर आप चिंता करते हैं तो काम कभी हैपन नहीं होता। आप सोचते होंगे मैंने इस काम को स्टार्ट किया और काम को मैं करने जा रहा हूँ, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, मेरी बीवी बच्चे घर पर हैं, कैसे अपना काम कर रहे होंगे। डोंट वरी अबाउट एनी अदर थिंग्स, ओके। मैंने एक बुक में पढ़ा था, चिंता चीता के समान होती है, अर्थात जिस चीज़ की हम चिंता करते हैं वो हमारी लाइफ में कभी घटित नहीं होती। तो वरीइंग, चिंता करना छोड़ दो, दैट वाज द थिंग। एंड नेक्स्ट हैबिट इज, नेगेटिव हैबिट इज एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशंस मीन्स दैट किसी अनदर पर्सन से आप कोई होप मत रखो, जो भी होप रखना है खुद से रखो, खुद से करने की कोशिश करो, खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जो भी चीज़ें हैं अपने अंदर उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर आप में कोई गलती की है, आपको लगता है हाँ आपने गलती की है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो और ट्राई करो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कहते नहीं हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सुधार करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हैबिट क्या है हमारा, बीइंग जजमेंटल। हम क्या करते हैं कि जज करने लगते हैं किसी दूसरे को, किसने कौन सा काम किया उसको जज करने लगते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई अनदर पर्सन आएगा वो मुझे जज करेगा कि वो बंदा ऐसा काम कर रहा है, उसने वो गलतियाँ करी है। अगर आप गलतियाँ करने से डरोगे, कोई नया काम स्टार्ट करने से डरोगे, तो लोगों को मैं सोचता हूँ कि किसी के ऊपर ध्यान मत दो और किसी को जज करने की कोशिश मत करो, वो कब और कहाँ सही था फिर कहाँ गलत था,
क्या आगे सही कर सकता है, क्या गलत कर सकता है, किसी को जज करने की कोशिश मत करो। हाँ, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपना जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट देने की कोशिश करो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड मदर टेरेसा ने एक चीज़ कही थी कि इफ़ यू जज पीपुल देन यू हैव नो टाइम टू लव देम। अगर आप लोगों को जज करेंगे तो आपको लोगों से प्यार करने का मौका, मोहब्बत करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जजमेंटल मत बनिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।